हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट में हमने यहाँ तक देखा था, लेआउट बाकी रखी थी हमने। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, सो यहाँ पे जनरल लेआउट देखने के लिए हमको यहाँ पे स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि कैसे ये लेआउट, मतलब लेआउट का मतलब क्या है कि एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है पूरा पावर प्लांट का, कि कैसे पावर प्लांट में बेसिक एलिमेंट्स, देखो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें जितना रिप्रेजेंट किया है उतना ही होता है। हाइड्रो में काफ़ी और चीज़ें भी ऑक्सिलरी यहाँ पे ऐड किए जाता है, वो डिपेंड करता है कि प्लांट कहाँ पे है, क्या उसको ज़रूरत है, ठीक है। पर ये एक बेसिक लेआउट है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करें ऊपर की ओर से, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिजर्वर, ठीक है। सो जहाँ पे भी हम डैम बनाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये डैम है अपना, ठीक है। सो जहाँ पे भी हम डैम बनाते हैं तो वहाँ पे एक रिज़र्व क्रिएट किया जाता है कि एक प्रेशर हेड के लिए, मतलब वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, और वहाँ पे पानी को स्टोर करके हम फ्लो बनाते हैं, ठीक है। मतलब उससे पोटेंशियल एनर्जी को अल्टीमेटली क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। सो सबसे पहले जहाँ पे ऊंची जगह पे आपने देखे होंगे कई सारे ऐसे प्लांट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं। सो वहाँ पे एक स्टोरेज बनाया जाता है ऊपर की, और फिर वहाँ पे पानी स्टोर करके पेनस्टॉक जो पाइप्स होती है ना, उससे हम पानी को नीचे ले आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो गेट्स है, ठीक है। सो वो गेट्स क्या करते हैं, जो जितना भी हमको खोलना है, जितना भी पानी का प्रेशर चाहिए नीचे, उस हिसाब से हम गेट्स को खोलेंगे और वो पानी नीचे आएगा, ठीक है। पानी कैसे आएगा, पेनस्टॉक से वो पानी नीचे आएगा, नीचे आके यहाँ पे एंटर होगा जैसे ही। तो यहाँ पे वो उसका कहाँ पे खुल रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है वो टरबाइन के अंदर, ठीक है। और एक यहाँ पे कंट्रोल वाल्व होगा उसका कंट्रोलिंग करने के लिए, और जैसे ही वो अंदर जाएगा तो अंदर जो आपका टरबाइन रखा है, वो टरबाइन जैसे ही ये प्रेशर आएगा ना पानी, वो टरबाइन घूमने लगेगा, ठीक है। वो ऐसे अरेंज किया है हमने, अलग अलग टाइप के टरबाइन होंगे, वो हम देखेंगे ये चैप्टर में। सो जैसे ही वो पानी, प्रेशर वाला पानी अंदर आएगा तो वो टरबाइन घूमेगा, ठीक है। और वो टरबाइन जो होगा ना, वो कनेक्टेड होगा आपके अल्टरनेटर से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपको यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी मिल जा रही है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको आपने कन्वर्ट कर दिया ये टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी में। अब जो ये मैकेनिकल एनर्जी उसको कन्वर्ट करना है हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सो ये अल्टरनेटर क्या करेगा, अल्टरनेटर जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा, वो एनर्जी जो मैकेनिकल उसको मिल रही है एज अ इनपुट, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिर वो एनर्जी को हम स्टेप अप करेंगे, क्योंकि आगे हमको ट्रांसमिशन के लिए उसको भेजना है। सो उसको स्टेप अप करेंगे और फिर उसको ट्रांसमिट कर देंगे जहाँ पे आपको लोड सेंटर से वहाँ पे, ठीक है। सो एक बेसिक ओवरव्यू है। जैसे डैम है तो डैम कैसे कन्वर्ट किया, कैसे क्रिएट किया जाता है, वो सिविल कंस्ट्रक्शन से हम उसको बनाते हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि भी हाँ यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे हम डैम बना सकते हैं और पानी को ऐसा प्रेशर बना, मतलब हेड बना सकते हैं, तो वहाँ पे हम डैम क्रिएट करते हैं। रिज़र्वर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पानी को स्टोर करना है वहाँ पे, और जितना भी चाहिए वो उस हिसाब से प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पे फ्लो करवाना है। फिर होता है गेट्स, ऑलरेडी मैंने बोला कि गेट्स जो होता है वो कंट्रोलिंग करता है फ्लो ऑफ वाटर रिजर्वर से वाटर टरबाइन पेनस्टॉक से। पेनस्टॉक क्या होता है, वो पाइप्स होते हैं कास्ट आयरन की, जो सपोर्टेड होती है प्लेसेस से, और स्टार्ट फ्रॉम लोअर साइड ऑफ द डैम अप टू द टरबाइन। सो वो ऊपर से लेके नीचे तक टरबाइन तक पानी लाती है, ठीक है। और प्रेशर ऑफ द वाटर इज़ मच हाई, यहाँ पे देखो पानी का प्रेशर जोरदार होता है। सो पेनस्टॉक जो भी बने होते हैं जिस मटेरियल के, वो उतना विथस्टैंड करना चाहिए। फिर यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फॉरबे, ठीक है। यहाँ पे फॉरबे कहाँ पे होता है, रिजर्वर के बाद पेनस्टॉक से होके यहाँ पे टनल जो होती है वहाँ से होके आगे यहाँ एक फॉरबे होता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये रेगुलेटिंग रिजर्वर है। सो इफ़ प्रोवाइडेड देयर इज़ नो नीड ऑफ सर्ज टैंक, ठीक है। सर्ज टैंक और जो फॉरबे होता है ना, वो उस हिसाब से होता है कि जो भी प्रेशर है, अगर पेनस्टॉक जो पाइप प्रेशर झेल सकती है, उससे अगर ज़्यादा आ रहा है ना, तो वो कंट्रोलिंग करने के लिए, रेगुलेटिंग करने के लिए फॉरबे बनाया जाता है। आइदर या वहाँ पे आप सर्ज टैंक भी लगा सकते हो। तो जो भी सर्ज आ रहा है, प्रेशर में जो सर्ज आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे एक रिजर्वर, टेम्पररी रिजर्वर क्रिएट किया गया है, ठीक है। सो फॉरबे स्टोर द वाटर व्हेन द लोड ऑन द प्लांट रिड्यूसेस एंड द सेम वाटर इज यूज्ड टू सप्लाई द वाटर टरबाइन व्हेन द लोड ऑन द प्लांट इज इंक्रीज। सो लोड के हिसाब से हम यहाँ से, देखो इसमें क्या है,
कि लोड की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वैसे तो जो प्लांट्स होते हैं वो 24/7 अपने निर्धारित जो लोड्स होते हैं उस पे ही चलते हैं, मतलब फुल लोड पे ही चलते हैं कि जितना भी पावर बना सके उतना बनाओ। पर कई टाइम पे क्या होता है कि अगर ऐसा है कि भी जो रिक्वायरमेंट है, जो ग्रिड की रिक्वायरमेंट है वो ही कम है, ठीक है, अगर जो पावर देना है वही इसको कम देना है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि फुल कैपेसिटी पे ही चलाओ प्लांट को। तो वहाँ पे अगर एनर्जी आउटपुट कम करना है तो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा अल्टीमेटली। सो वो कम करने के लिए हम पानी का सप्लाई जो है वो रेगुलेट करेंगे, और वो रेगुलेट करने के लिए फॉरवे चाहिए हम अपने को, ठीक है। सर्ज टैंक भी वही है। सर्ज टैंक का काम थोड़ा ऐसा है कि वो जो हैमर इफेक्ट होती है ना पेनस्टॉक के अंदर, कि प्रेशर आया, ज़्यादा प्रेशर आ गया तो वहाँ पे हैमरिंग होगी, ठीक है। सो वो जो हैमरिंग है वो ना हो, उसके लिए यहाँ पे सर्ज टैंक लगाई जाती है कि जो भी ऐसे सडन जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आते हैं लोड के अंदर, तो वो सर्ज टैंक है ना, वो पानी को ऐसे रेगुलेट करता है कि वो सर्जिस पेनस्टॉक पे ना आए, ठीक है। फिर स्पिलवेज होते हैं। सो स्पिलवेज के फंक्शन क्या है? सेफ गार्ड करना डैम फ्रॉम द एक्सेसिव वाटर। स्पिलवेज क्या करता है? जो एक्सेसिव वाटर्स होता है उसको, जैसे रेनी सीजन होती है, फ्लड होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रिजर्वर के साइड पे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो एज इफ इट इज़ अ सेफ्टी वाल्व फॉर द डैम एंड ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ वाटर बाय स्पिलवेज, तो हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल पेनस्टॉक से तो पानी जा रहा है, पर ऐसा है कि भी जो जितना पानी चाहिए उससे भी ज़्यादा आ गया है, ठीक है। सो वो केस में क्या करेंगे, जो स्पिलवेज है उसके गेट्स हम ओपन करके जो ज़्यादा जो पानी है वो हम डायरेक्टली डैम से वहाँ पे नीचे भी सरफेस है जहाँ से वो आगे जा रहा है पानी, ठीक है, वहाँ पे डाल देंगे कि तो वो काम कौन करता है? स्पिलवेज करता है। टेल रेस क्या होता है? इट इज़ अ वाटर वे टू लीड द वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टरबाइन टू रिवर, ठीक है। अब टरबाइन में एक बार उसका काम हो गया, उसने मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर दी, तो उसके बाद वो पानी को कहाँ डाल देना है? फिर आगे जो रिवर जा रही है वहाँ पे डाल देना है। सो व्हेन फ्रांसिस ऑफ कापलान टरबाइन आर यूज, द वाटर लेवल ऑफ टेल रेस शुड बी केप्ट हाई इनफ टू अवॉइड द कैविटेशन नियर द रनर्स, ठीक है। सो अगर आप ये जो दोनों टरबाइन्स के नाम हैं फ्रांसिस और कापलान, आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद कैचमेंट एरिया क्या होता है? तो ये जो एरिया होता है वो कैचेस करता है, रेन का वाटर जो है वो उसको कैच करता है। इट इज़ अ जियोग्राफिकल एरिया बिहाइंड द डैम। जो डैम के पीछे का एरिया होता है ना उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जहाँ पे पानी वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है वो इट इज़ अ पैसेज, दिस पासिस द कनेक्ट्स द एग्जिट फ्रॉम द टरबाइन रनर्स डाउन टू द टेल रेस वाटर लेवल, ठीक है। पावर हाउस क्या होता है? पता है हम अपने को कि जो भी एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में फर्स्ट, देन मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, तो पावर हाउस में जनरली अल्टरनेटर्स और वो सब जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो सब हो गए, वहाँ से फिर स्टेप अप होगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें होगी। हाइड्रोलिक टरबाइन ऑलरेडी समझा दिया कि वो क्या करता है, एज अ प्राइम मूवर है जो कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो उसकी शाफ्ट रोटेट होती है जो जनरेटर के साथ कनेक्ट होती है। जनरेटर मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, वो अल्टरनेटर है वैसे, और वो क्या करता है, जो भी मैकेनिकल एनर्जी आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और लास्ट में ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको स्टेप अप करता है आगे ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला था कि अलग अलग टाइप के टरबाइंस होते हैं। सो यहाँ पे इम्पल्स टरबाइन होते हैं और रिएक्शन टरबाइंस होते हैं। तो इम्पल्स में पैटर्न व्हील होता है, फिर होता है टर्बो टरबाइन, जो ज़्यादातर देखो इम्पल्स नहीं यूज़ होते, ज़्यादातर रिएक्शन टरबाइन यूज़ होते हैं। फ्रांसिस कापलान और प्रोपेलर टाइप का टरबाइन जो होता है वो यूज़ होता है। अब इम्पल्स टरबाइन क्या होता है? द नेम सजेस्ट दैट द वर्क ऑन द प्रिंसिपल। सो ये इम्पल्स पे काम करता है, ठीक है। तो नोज़ल्स यहाँ पे ऐसी बनाई जाती है ना कि वो इम्पल्स, मतलब ऐसा पल्स, इम्पल्स किसको बोलते हैं कि सडन जो चेंजेस आता है ना उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। सो यहाँ पे एक ऐसा सडन वाटर का प्रेशर क्रिएट करेंगे जिससे हम क्या हो कि जो आपका शाफ्ट है उस पर वो प्रेशर जाए और वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो मैकेनिकल एनर्जी पे। सो यहाँ पे हम नोज़ल से काम करेंगे, नोज़ल हम ऐसे सेट करेंगे कि वो इम्पल्स दे पाए, ठीक है। सो यहाँ पे पैटर्न व्हील जो टरबाइन होता है वो इम्पल्स टाइप का टरबाइन है, और ये टरबाइन तभी यूज़ होता है जब आपकी जो हाइट है, हेड आपने क्रिएट किया है ऊपर रिजर्वर से लेके नीचे रिवर तक,
वो हेड आपका 200 मीटर के आसपास में हो तब हम पेल्टन व्हील यूज़ करते हैं। रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है? पार्ट ऑफ द वाटर प्रेशर एनर्जी इज इनिशियली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर इट सप्लाई टू द रनर्स, दैट इज द वाटर एंटर्स द रनर्स हैविंग अ पार्शियली प्रेशर enters the partially kinetic energy while passing the over the runners both the energy are reduced producing the mechanical energy. So इसका थोड़ा अलग है, वो क्या करता है? रिएक्शन पे काम करता है ये, ठीक है। सो इसी के लिए उसको बोलते हैं रिएक्शन टर्बाइन। सो मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो आगे हम अल्टरनेटर को देते हैं, ठीक है। सो कंपैरिजन हम करें इम्पल्स और रिएक्शन का, सो ये इम्पल्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, वो रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये जो इम्पल्स टर्बाइन है ना वो हाई हेड और लो हेड के लिए सूटेबल है, जबकि जो रिएक्शन टर्बाइन है वो लो और मीडियम हेड के लिए सूटेबल है, ठीक है। और जो फ्लो अलग चीज़ है, देखो हाई हेड अलग चीज़ है और फ्लो अलग चीज़ है। तो जो इम्पल्स टर्बाइन होता है ना वो हाई हेड एंड लो फ्लो, हेड ज़्यादा है पर फ्लो कम है वहाँ पे। और जो रिएक्शन होता है ना वो लो और मीडियम हेड, जो हेड होता है वो लो मतलब उसकी हाइट कम हो पर उसका फ्लो ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम रिएक्शन को यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे आगे भी कंपैरिजन दिया है कि देखो इम्पल्स में कौन कौन से टाइप के टर्बाइन आते हैं, पेल्टन, गिरार्ड, टर्गो आता है, फिर यहाँ पे फ्रांसिस कापलान और प्रोपेलर टर्बाइन आता है, ठीक है। ऑल द अवेलेबल हेड फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, तो सबसे पहले जो भी अवेलेबल हेड है उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं नोज़ल के माध्यम से। और यहाँ पे वन पार्ट ऑफ हेड कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और दूसरा जो है वो रिएक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो वाटर जेट जो भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो नोज़ल से होके डायरेक्टली जो बकेट्स होती है रनर की उस पे जाता है, और यहाँ पे कुछ अलग होता है, रिएक्शन में गाइडिंग ब्लेड्स होती है उस पे जाता है, ठीक है। जो जब आप उसका कंस्ट्रक्शन देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो दो टाइप के हाइड्रोलिक टर्बाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस टाइप के टर्बाइन होते हैं, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे पेल्टन व्हील का एक एग्जांपल दिया है जो हाई हेड के लिए यूज़ होता है और जिसको हम इम्पल्स टर्बाइन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाटर जो डैम से आ रहा है, यहाँ पे जो डैम का वाटर आ रहा है वो डायरेक्टली हम कहीं यहाँ पे दे रहे हैं, देखो ये नोज़ल है अपनी, ठीक है। सो ये नोज़ल से हम यहाँ पे वाटर का जेट प्रेशर यहाँ पे दे रहे हैं, ये अपना रनर है, ठीक है। उसमें बहुत सारे बकेट्स लगे हुए हैं। सो ये प्रेशर से वो बकेट्स पे जब भी वो जाएगा वाटर तो वो घूमने लगेगा, ठीक है। और वो घूमने के कारण उसके साथ क्या अटैच होगा, हमारा अल्टरनेटर अटैच होगा। सो जो भी वाटर का जेट आ रहा है तो ये एक टाइप का रिएक्शन है, मतलब सॉरी एक टाइप का इम्पल्स पे काम करता है, जो भी इम्पल्स है वाटर का उसके हिसाब से वो घूमता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सारे मेन पार्ट्स दिए, ऑलरेडी मैंने समझा दिया है क्या क्या पेल्टन व्हील का क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हाई हेड्स में जो टर्बाइन यूज़ होता है उसको हम फ्रांसिस कहते हैं, और वो क्या है, रिएक्शन टर्बाइन है। दिस रिसीव्स द वाटर रेडियली, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली वहाँ पे आपको वाटर मिलता था। ये रिएक्शन टाइप टर्बाइन तो ये है ना रेडियली उसका वाटर मिलेगा इसको। सो दिस टर्बाइन इज सूटेबल फॉर मीडियम एंड लो हेड, और मीडियम जो वाटर फ्लो होता है ना वहाँ पे यूज़ होता है। उसकी स्पेसिफिक स्पीड जो है वो 60 से लेके 300 RPS तक होता है, और जो उसका शेप होता है वो कुछ यहाँ पे अगर आपको शेप दिया देखो इस टाइप का वो शेप होता है, ऐसे रनर्स होते हैं उसमें, और ऐसे रेडियली उसको पानी मिलता है जो पैन स्टॉक से होके ऐसे मिलेगा। तो ये जब भी उसको हीट होगा, ये जो गाइडिंग ब्लेड्स हैं, गाइडिंग जो व्हील्स हैं उस पर जब भी पानी हीट होगा तो वो घूमेगा और आपको वो कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। सो उसके मेन पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये PDF आपको मिल जाएगी, आराम से पढ़ना। ये जो चीज़ है ना वो बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, तो इसलिए मैं जल्दी से इसको निपटा रहा हूँ ताकि जो आगे वाली जो मेन अपनी चीज़ है पावर सिस्टम में पढ़ने के लिए वो आप पढ़ पाओ, ठीक है। ये प्लांट्स की चीज़ें है ना वो एकदम बेसिक है, एक बार शांति से आराम से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें अलग अलग टाइप के टर्बाइंस हैं। फिर हाई हेड के लिए हम कापलान यूज़ करते हैं। सो कापलान टर्बाइन जो यूज़ होता है वो जनरली जो उसकी स्पीड की रेंज होती है वो होती है 250 से लेके 850, और इस टाइप का वो टर्बाइन होता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पानी कहाँ से आ रहा है
और ये यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। सो पानी ऐसे फ्लो होगा और आपका जो यहाँ पे आपको टरबाइन दिख रहा होगा, देखो ये उसके वैन्स है, तो उस पर पानी पड़ेगा और वो अल्टीमेटली कनेक्ट होगा आगे जाके अल्टरनेटर पे। तो यहाँ पे देखो एक कंपैरिजन भी दी है कि अलग अलग टाइप के टरबाइंस होते हैं। जो फ्रांसिस कापलान, उसके बीच में आपको कंपैरिजन दिया है कि साइज़ फ्रांसिस का बड़ा होता है, कापलान छोटा होता है टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो फ्रांसिस की छोटी होती है, इसकी बड़ी होती है। और एफिशिएंसी जो है वो फ्रांसिस की अच्छी है, हाई एफिशिएंसी एट द हाई लोड ओनली, ठीक है। सो ये एक स्पेसिफिकेशन है। हाई एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन एट द पार्ट ऑफ द लोड्स ऑल्सो, ठीक है। सो जो कापलान है ना, वो कोई भी लोड पे अपनी हाई एफिशिएंसी दे सकता है, जबकि फ्रांसिस पे आपको उसको हाई लोड पे ही ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी वो हाई एफिशिएंसी देगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ ब्लेड्स जो होती है वो इसमें ज़्यादा होती है, फ्रांसिस में, कापलान में कम होती है। वो देख ही सकते हो आप, यहाँ पे देखो उसकी ब्लेड्स कम है। वाटर जो एंट्री है वो रेडियली होती है और कापलान में अक्षियली जो एंट्री होती है, यहाँ पे देखो ये रेडियली उस पर वाटर आ रहा है और यहाँ पे जो है वो अक्षियली ऊपर से आ रहा है या साइड से आ रहा है, ठीक है। और फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पे हाई होता है फ्रांसिस पे, जहाँ पे कापलान में बहुत कम होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें होती है टरबाइन के रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़े स्केच दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स के। देखो यहाँ पे जो हमने पहले समझा है वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे एक रियल टाइम डेटा दिया है कि यहाँ पे इंडिया में कौन कौन से प्लांट्स है और किन उसकी उन लोगों की इंस्टॉल कैपेसिटी क्या क्या है, ठीक है। तो एक बार देख लेना आप कि कहाँ पे कौन सा प्लांट है, कैसा वहाँ पे कितना मेगावाट वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन होता है ना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, वो हेड के हिसाब से होता है, लो हेड, मीडियम और हाई, और उसी हिसाब से हम टरबाइन भी वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो उसका एक बेसिक सा ये क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे मैन पार्ट्स जो हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किए वो चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका है ना ये जो चैप्टर, वो यहाँ पे उसका कंपैरिजन भी है, आपको अगर देखना है तो। ये जो प्लांट्स के रिलेटेड जो चैप्टर है ना वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे जो लोड्स और पावर प्लांट, जो मेन पावर सिस्टम का कंसेप्ट है वो क्या है उस पर जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। सो अभी तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन डालो। अगर आप नहीं डालोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।